नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर नया लुक के व्यक्ति विशेष खासकर शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी। आज मंत्री जी से बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि अभी गन्ना का समय भी है, गन्ना की कटाई भी काफ़ी धड़ल्ले से हो रही है, काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों को किन किन नई सुविधाओं से सरकार ने एक जो तोहफा देने वाली बात कही गई है, क्या क्या सुविधाएं और मुकम्मल कराई जा रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका नया लुक में। बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, एक बात जानना चाहूँगा कि किसानों को लगातार योगी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नई नई सुविधाओं से और जो पिछली भुगतान की भी बात कही गई, जो भुगतान कराया गया वो सब, और अभी क्या नई सौगात देने की योजना बनी है उत्तर प्रदेश सरकार की? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगातार किसानों की आय दोगुना करने को फोकस किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को दिशा दी है, प्रेरणा दी है और लगातार उनका फोकस रहा है कि किसान की आय दोगुना हो। उनका जो निर्देश है, उनका जो विजन है, उस विजन को लेकर के उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तो आते ही हम लोगों ने कहा था कि पहली कैबिनेट में यदि हमारी सरकार आएगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में हम किसानों का जो 1 लाख तक का बकाया है उसे माफ़ करने का काम करेंगे। मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि बहुत कठिन काम था, बहुत चुनौती का काम था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने साहस दिखाया। किसानों के हित में उनके फैसले होते हैं और आते ही हमारा कैबिनेट का पहला फैसला था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों से ज़्यादा ऐसे किसान थे जिनके ऊपर 1 लाख रुपए से जो कर्ज था 1 लाख रुपए तक का, वो सारा कर्ज को समाप्त करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। गन्ना मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में लगातार गन्ना किसानों का उत्पीड़न होता था। 6-6 साल का गन्ना किसानों का बकाया था और बहुत बड़ी चुनौती भी थी, चूँकि गन्ना एक मुख्य फसल है और 3.5 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ा हुआ एक संबंध रखने वाली ये फसल है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुभव है इस विषय में। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्टडी करते हैं, माइन्यूटली मॉनिटरिंग करते हैं और उन्हीं की मॉनिटरिंग का परिणाम है कि आज हम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 3.5 साल में 1,12,600 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान कर चुके हैं। ये 1,12,600 करोड़ की राशि इतनी बड़ी राशि है कि देश के आधे से ज़्यादा राज्य का कुल बजट इतना नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनका अपना पूरे साल का बजट 1,12,000 करोड़ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से ये इतना भुगतान करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। मंत्री जी, बंद पड़ी चीनी मिलों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीनी मिलें हैं जो बंद पड़ी हैं और चीनी मिलों की कमी भी है यूपी में, तो उसके लिए जो है नया क्या कर रहे हैं? लगातार उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को बंद करने का काम चल रहा था। किसान की गाढ़ी कमाई से बनी हुई चीनी मिलों को बेचा जा रहा था। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुझे याद है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, किसान का बेटा हूँ, हम लोग बहुत चिंता करते थे कि क्या होगा। मात्र 5 साल में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगभग 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा और साथ ही 19 चीनी मिलों को बंद किया। फिर सपा की सरकार आई तो 12 से 17 तक 11 चीनी मिलों को उन्होंने बंद किया। कुल मिलाए तो 30 चीनी मिलें बंद हुई और 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेच दिया गया। बड़ी चुनौती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, हम इस चुनौती को डट करके इसका मुकाबला करेंगे। और मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री को कि उनके कुशल निर्देशन में विभाग ने जहां पूर्वांचल में पिपराई नई शुगर मिल लगाई, मुंडेरवा नई शुगर मिल लगाई और साथ ही साथ किसान मसीहा और किसानों के बड़े नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्मस्थली बागपत में हमने रमाला में नई शुगर मिल उनके चरणों में समर्पित की और आज वो शुगर मिल पूरी क्षमता के साथ चल रही है और किसानों को बड़ा लाभ उसका हो रहा है। 50,000 कुंटल से ज़्यादा की प्रतिदिन की उसकी पिराई की क्षमता है। मेरठ में मोहिद्दीनपुर शुगर मिल को हमने डबल करने का काम किया। वहाँ लगातार जाम रहता था, दिल्ली से और हरिद्वार रोड पर मोहिद्दीनपुर शुगर मिल है, उसकी क्षमता वृद्धि का काम हमने किया। 5 साल से वेब शुगर मिल बुलंदशहर बंद थी, उस बुलंदशहर मिल को चलाने का काम किया।
साथ ही चंदोसी शुगर फैक्ट्री 8.5 साल से बंद थी, विनस की लगातार धरने प्रदर्शन, किसान लगातार मांग करता था, उस मिल को चलाने का काम किया। सहारनपुर की दया शुगर तो मुझे याद है पिछले 10 साल से शुगर मिल दया बंद थी और 6 महीने से लगातार वहाँ किसानों का धरना चल रहा था और किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। यदि किसी ने सोचा तो योगी आदित्यनाथ जी ने सोचा, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से सोचा और हमने दया शुगर सहारनपुर को चलाने का काम किया। हमने 1.5 दर्जन से ज़्यादा मिलों की क्षमता बढ़ाने का काम इन 3.5 साल के अंदर किया और नई शुगर मिल स्थापित करने का काम किया। कोजन प्लांट लगाए, डिस्टरियाँ लगाई, हमारी सहकारी मिलें, चूँकि गन्ना मंत्री हूँ तो जो हमारी सहकारी मिल है सब में 6 हमारी डिस्टरी 6 की 6 बंद थी। हम आए तो देखा कारण क्या है, तो तमाम जो बाधाएं थी उन बाधाओं को दूर करते हुए जहाँ 3.5 साल पहले 6 की 6 डिस्टरी बंद थी, उन 6 की 6 डिस्टरियों को चलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, जो बड़ी उपलब्धि है। मैंने देखा, चूँकि मैं गन्ना किसान का बेटा हूँ और मैंने देखा बड़ी पीड़ा, 8 रुपये 75 पैसे गन्ना किसान से किराए के रूप में वसूले जाते थे। यदि 4 किलोमीटर भी उसे सफ़र तय करना हो तो 8 रुपये 75 पैसे का किराया होता था। हमने किराए को उसको कम किया और 4 रुपये कुंटल किया, यानी सीधे तौर पे 5 से 6 रुपया कुंटल किसान को इसका लाभ देने का काम किया। किसान की आय बढ़े, किसान आगे बढ़े, किसान की आय 2 गुना हो। और इसलिए जब हम लोग आए थे तो उत्तर प्रदेश में 62 टन पर हेक्टेयर का एवरेज था फसल का, उसके बाद फिर 66 टन तक पहुंचा, 72 टन हुआ, अब 81 टन पर हेक्टेयर एवरेज है। आज हम भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में, कुल गन्ने का 59% क्षेत्रफल अकेले उत्तर प्रदेश में। चीनी के उत्पादन में हम लोग बहुत पीछे रहा करते थे। मैं बधाई दूंगा योगी जी के नेतृत्व को, किसान भाइयों को, उनके परिश्रम को, कि आज हम देश के कुल चीनी उत्पादन का 47% चीनी उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। 47% चीनी उत्पादन है, 59% क्षेत्रफल है और लगातार 6 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल हमने 3.5 साल के अंदर गन्ने का बढ़ाया है, पैदावार बढ़ाई है, शुगर मिलों को चलाया है, शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाई है। और एक बड़ा काम, मैं छोटा था तो देखता था कि तमाम गन्ना किसान क्रशर पे गन्ना लेकर के जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्रशर समाप्त हो गए। मैंने सोचा कारण क्या है, समझा, पढ़ने का काम किया तो पता लगा कि मिल से क्रशर की दूरी का जो मानक था वो 15 किलोमीटर था, वो भी एयर डिस्टेंस। एयर डिस्टेंस का मतलब है 15 किलोमीटर है तो लगभग 25 किलोमीटर। हम लोगों ने आए तो किसान को परेशानी थी, बहुत दिक्कत थी, तो हम लोगों ने उसको घटा करके 7.5 किलोमीटर करने का काम किया। अब मिलों का आधिपत्य नहीं रहेगा, अब मार्केट मिलेगा किसान को, वो अपने गन्ने को क्रशर पे भी ले जा सकता है, अपने गन्ने को मिल में भी ले जा सकता है। जहाँ अच्छा भाव होगा, जहाँ अच्छी सुविधा होगी, वहाँ यही देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। जो कृषि सुधार विधेयक हम लोग लाए हैं उनमें भी यही है कि किसान को जकड़न से दूर करना है, किसान को बंधनों से मुक्त करना है, किसान मंडी के बाहर भी किसान को मंडी देनी है, किसान को देश विदेश के साथ जोड़ना है, किसान ऑनलाइन अपनी फसलों को बेच सकता है, किसान किसी भी राज्य में जाके अपनी फसल को बेच सकता है। ये तमाम विषय कृषि सुधार विधेयक में भी है। मंत्री जी, दिल्ली में जो देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल, जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिहरी बॉर्डर पर, बहरहाल ऐसी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन पश्चिम से सटे हुए कुछ, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम से सटे हुए जिले हैं, वहाँ से कुछ किसानों का समर्थन मिल रहा है कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन को। उनका मानना ये है कि ये बिल जो है उनके पक्ष में नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? कल ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों किसानों के साथ संवाद किया जी। इस विधेयक की एक एक बात को उन्होंने विस्तार के साथ रखा और मैं कह सकता हूँ आज़ाद भारत में शायद कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ होगा जितना लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया है। मन की बात के माध्यम से किसान हो, नौजवान हो, प्रोफेशन में जो लोग हैं वो लोग हों, छात्र हों, मजदूर हो, हर तबके, व्यापारी हो, हर तबके के साथ उन्होंने सीधा संवाद किया है। लगातार किसान भाइयों के साथ भी वो संवाद करते हैं और संवाद भी करते हैं, चीज़ों को समझते ही हैं और फिर फैसला भी लेते हैं। और ये फैसला वही फैसला है, किसान के हित का फैसला है। आज जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में, जो उनका घोषणा पत्र है 2019 का, उसमें भी कहा है कि हम लोग यदि सरकार में आए तो हम एपीएमसी एक्ट में सुधार करेंगे, किसान को मंडी के बाहर हम सुविधा देंगे। और राहुल गांधी ने 2013 में कहा था कि हमारे जो 12 राज्य हैं कांग्रेस शासित देश के अंदर, उन सारे राज्यों में एपीएमसी एक्ट में हम सुधार करेंगे। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहादुरी दिखाई, साहस दिखाया
और उन्होंने किसान के हित को सोचा, तब इन लोगों को परेशानी है। इन्हें परेशानी है नरेंद्र मोदी जी के फैसलों से, इन्हें परेशानी है देश आगे बढ़ता है तो उन्हें परेशानी होती है, देश विकास करता है इन्हें परेशानी होती है, देश में हाईवे बनते हैं इन्हें परेशानी होती है, देश में उद्योग लगते हैं इन्हें परेशानी होती है, हमारी सेना एयर स्ट्राइक करती है तो उन्हें परेशानी होती है। ये तो बहादुरों के शौर्य पे भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। हमारे बहादुर जवान जान हथेली पे लेकर के पाकिस्तान के अंदर घुस करके उन्होंने आतंकी कैंपों को ध्वस्त करने का काम किया। इन लोगों ने उनसे भी सर्टिफिकेट मांगा, इन्होंने कहा एयर स्ट्राइक झूठी थी। ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करके समय जाया करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ भोले भाले किसान जो इस षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो हमारे भाई है, हमारे परिवार के हिस्से हैं। यदि कुछ लगता है कि अभी भी कोई चीज बाकी है, अभी भी लगता है किसान हित में कोई सुझाव उनके पास है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दरवाजे खुले हैं। कृषि मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण उनसे वार्ता के लिए तैयार है। और हम यही निवेदन उनसे करते हैं कि कोई भी विषय यदि ऐसा है जो सुधार हो सकता है, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी किसान के हित में फैसले लेती है, तो कोई भी ऐसा फैसला होगा तो उसे लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, एक अंतिम सवाल, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप बहुत बढ़िया किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं, गन्ना किसानों के लिए, लेकिन कुछ गन्ना किसानों का कहना है कि जो MSP होती है उसका पर्चा तो उन्हें मिल जाता है ये चीनी मिलों के मालिकों से, लेकिन उनका भुगतान नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आप क्या करें? नहीं, लगातार हम लोगों ने, मैंने कहा ना कि जब हम सरकार में आए तो 6 साल का बकाया था। समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 95,200 करोड़ रुपए दिए हैं। 95,200 करोड़ रुपए का भुगतान कुल हुआ है सपा के 5 साल के कार्यकाल में, और हमारे 3.5 साल के कार्यकाल में 1,12,600 करोड़ का भुगतान हुआ है। इससे अंदाजा लग सकता है 5 साल 95,000 करोड़, 3.5 साल 1,12,000 करोड़, तो एक साल में वो 18,000 करोड़ का भुगतान करते थे। हम एक साल में 36,000 करोड़ का भुगतान कर रहे हैं, और यही प्रधानमंत्री का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो। तो हम लोगों का तुलनात्मक भुगतान उनसे दोगुने के करीब है, और गन्ना किसान के एक एक पैसे को सुनिश्चित करने का काम योगी सरकार कर रही है। हम चाहते हैं किसान की आय दोगुना हो, और इसीलिए हमने खांडसारी का विकल्प दिया, इसीलिए हमने किराया घटाया, इसीलिए हमने पर्ची व्यवस्था को ठीक किया, इसीलिए हमने ई-गन्ना ऐप लागू किया, इसीलिए हमने SMS की पर्ची की व्यवस्था लागू की, इसीलिए हमने घटतोली को समाप्त किया, 3 लाख लोगों के फर्जी सट्टों को बंद किया। कुल मिला के यदि मैं बोलूं तो 24 घंटे तक मैं गन्ना विभाग की उपलब्धियों को गिना सकता हूं। इतना काम आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने गन्ना विभाग के लिए किया है, और हमारे दोनों नेता इतने शानदार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी रात दिन किसान की चिंता करते हैं। आदरणीय योगी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट ही तब आती है जब किसान मुस्कुराता है। लगातार वो किसानों के हित की बात करते हैं। ऐसे नेताओं के रहते किसान का अहित कभी हो नहीं सकता, किसान के खिलाफ कभी कोई फैसला हो नहीं सकता। इसलिए एक एक फैसला किसान के हित में है, और भी जो पड़ेगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसान की मुस्कुराहट इस सरकार का लक्ष्य है, किसान की आमदनी दोगुना करना इस सरकार का संकल्प। तो आप थे उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जनता की जो आवाज़ उठ रही थी, कहीं ना कहीं जो आंदोलन को भी रूप दिया जा रहा था, उसके बारे में भी बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किए जा रहे लगातार कार्य हैं किसानों के लिए, उन पर भी बड़ी बेबाकी से बात रखी। नया लुक से बात करने के लिए मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल विश्लेषक के तौर पर पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट विनय सिंह जी। मैं गौरव श्रीवास्तव लूँगा आप सभी से इजाज़त। आप सभी लगातार खबरों के लिए देखते रहिए नया लुक। नमस्कार।